Good morning, students. Hope you all are fine and at the best of your health and enjoying yourself. So, as you can see, today we will revise Chapter 6 An Introduction to Scratch Programming. What is a program? Just as words are put together to form a sentence, a program puts one or more sentence statements together to form an instruction. जैसे कि हम कई सारे वर्ड्स को मिलाते हैं तो एक सेंटेंस बनता है, वैसे ही हम कई सारी स्टेटमेंट्स मिलाते हैं तो क्या बन जाती है, एक इंस्ट्रक्शन. ईच स्टेटमेंट टेल्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क एंड द इंस्ट्रक्शंस टेल ए कंप्यूटर व्हाट टू डू. तो स्टेटमेंट्स क्या बताती है कंप्यूटर को कि उसे क्या करना है, ठीक है, कौन सा स्पेसिफिक टास्क कंप्लीट करना है. और इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को बताती हैं कि वो कैसे करना है, ठीक है. व्हाट टू डू मतलब कैसे टास्क को परफॉर्म करना है. नाउ व्हाट इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ए लैंग्वेज दैट ए कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स. क्या होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि कंप्यूटर समझ सकता है. ओके. The language is made up of series of statements that fit together to form instructions. लैंग्वेज कई सारी स्टेटमेंट से बनी होती है जो कि आपस में मिलती है जिससे इंस्ट्रक्शंस बनती हैं. These instructions tell a computer what to do. और यही इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को बताती हैं कि आपको टास्क कैसे परफॉर्म करना है. There are many different programming languages, some more complicated and complex than others. हमारे पास बहुत सारी कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो कि कॉम्प्लिकेटेड भी हैं और कॉम्प्लेक्स भी हैं. अमॉन्ग दी मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस आर, अब नीचे कुछ पॉपुलर कंप्यूटर लैंग्वेजेस दी हुई हैं. कौन कौन सी हैं? पाइथन, जावा, C++, बेसिक एंड स्क्रैच. ये सारी क्या हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं. आई रिपीट वंस अगेन. कौन कौन सी हैं? पाइथन, जावा, C++, बेसिक एंड स्क्रैच. नाउ व्हाट इज ए स्क्रैच? अभी हमने पढ़ा है कि क्या ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. Scratch is a programming language that makes it easy to create interactive art, stories, simulations, and games and share those creations online. Scratch एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि इंटरेक्टिव आर्ट, स्टोरीज, कहानियाँ, सिमुलेशंस, गेम्स मतलब वीडियो गेम्स बनाती है और हम इन सब चीज़ों को ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं. With Scratch, it is possible for us to create new programs, interactive stories, games, and animations, and share these creations with others in the online community. Scratch के साथ ये पॉसिबल हुआ कि हम लोग गेम्स बना सकें, कहानियाँ बना सकें, एनिमेशंस बना सकें और उन सब चीज़ों को ऑनलाइन एक दूसरे से हम शेयर भी कर सकें. नाउ स्टार्टिंग स्क्रैच. कैसे हम स्क्रैच को स्टार्ट कर सकते हैं हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड करने के बाद. स्टेप 1, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. स्टेप 2, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स. स्टेप 3, क्लिक ऑन स्क्रैच 2 ऑप्शन. जैसे कि आप फिगर में भी देख सकते हैं, सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? स्टार्ट बटन में. स्टार्ट बटन के बाद ऑल प्रोग्राम्स में. ओके. ऑल प्रोग्राम्स के बाद कहाँ जाएंगे हम? स्क्रैच 2 में. और जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे
हमारा स्क्रैच का सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। ओके, नाउ टेक आउट नेक्स्ट पेज। अब इस पेज में हम देख सकते हैं एक स्क्रैच विंडो बनी हुई है कि सॉफ्टवेयर होने के बाद कैसे विंडो आएगी। ठीक है, अब इसमें हमारे मेन कंपोनेंट्स क्या क्या हैं स्क्रैच विंडो में? मेन्यू बार, देन ग्रीन फ्लैग एंड रेड स्टॉप साइन, थर्ड टैब्स, देन प्रोजेक्ट नेम, देन स्क्रिप्ट एरिया, फिर ब्लॉक्स एरिया, फिर स्प्राइट लिस्ट, ओके, स्टेज एंड लास्ट ग्लोब। जब क्लास में थे तब मैंने आपको बताया भी था कि ग्लोब कहाँ पर है, क्या आपको याद है? यस, ग्लोब इज ओवर हियर। ये जो सर्कल सा बना ये क्या है? हमारा ग्लोब। ओके, अब हम इन कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, कौन से कंपोनेंट का क्या यूज है। ओके, फर्स्ट मेन्यू बार। दिस इज एट द टॉप ऑफ द स्क्रैच विंडो and is used to select different options that are available in Scratch. The menu bar displays only 4 options: File, Edit, Tips and About. क्या कह रहा है ये? जो हमारा मेन्यू बार है वो स्क्रैच विंडो के ऊपर होता है। हमारे मेन्यू बार में 4 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ओके, ये हम देख भी सकते हैं कौन कौन से हैं वो? फाइल, एडिट, टिप्स एंड अबाउट। ओके, नाउ सेकंड वन इज ग्रीन फ्लैग एंड रेड टॉप साइन। ये आप देख सकते हैं ग्रीन फ्लैग बना हुआ है और रेड स्टॉप साइन बना हुआ है। क्या यूज है इसका? ग्रीन फ्लैग पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारा स्क्रैच प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है रन करना। ठीक है, और अगर हम रेड टॉप साइन पे क्लिक करते हैं तो हमारा प्रोग्राम वर्क करना बंद कर देता है। ओके, नेक्स्ट इज टैब्स। टैब्स allow you to both see and change the current sprite scripts, costumes and sounds। जो ये हमारा स्क्रिप्ट है, सॉरी, ये जो हमारा स्प्राइट है, इसकी जो भी हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, स्क्रिप्ट मतलब प्रोग्राम जो भी हम लिखते हैं जिससे ये हमारा स्प्राइट वर्क करेगा, उस स्क्रिप्ट को या हमारे स्प्राइट की कॉस्ट्यूम को जो भी हम कलर करना चाहते हैं इसमें, या हम स्प्राइट में कोई आवाज़ लगाना चाहते हैं, तो वो सब काम हम कहाँ से करते हैं? टैब्स के अंदर से। ओके, नेक्स्ट इज आर प्रोजेक्ट नेम। प्रोजेक्ट नेम, नाम, नेम मतलब नाम। ठीक है, जो भी हम काम कर रहे हैं स्क्रैच में, अगर उसको हमें कोई नाम देना है तो वो हम प्रोजेक्ट नेम में देते हैं। ओके, ये है हमारा प्रोजेक्ट नेम। यहाँ पर हम क्या देते हैं? अपना जो भी हम काम कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पर लिखते हैं। ओके, कैसे लिखते हैं? नीचे हम देख सकते हैं। सबसे पहले कहाँ जाएंगे हम? फाइल में, फाइल के अंदर नाम लिखेंगे, फिर हम सेव पर क्लिक कर देंगे तो हमारा नाम यहाँ पर सेव्ड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्क्रिप्ट एरिया। टू प्रोग्राम ए स्प्राइट, code blocks are added in the scripts area on the right side of the screen. In Scratch, a stack of code blocks is called a script. क्या कह रहा है ये? कि जो भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं वो हम क्या करते हैं? स्टैक्स यूज करते हैं। ठीक है, ये जो सारे हैं ये क्या है? स्टैक्स या कोड ऑफ ब्लॉक्स। इन कोड ब्लॉक्स को हम स्क्रिप्ट एरिया में ले जाके छोड़ देते हैं तो हमारा प्रोग्राम बन जाता है। ओके, तो इनको हम क्या कहते हैं? स्क्रिप्ट। स्टैक ऑफ कोड ब्लॉक इज कॉल्ड स्क्रिप्ट। जब हम इस ब्लॉक को यहाँ से यहाँ पर ले आएंगे
तो जब ये ब्लॉक यहाँ पर आ जाएगा तब वो क्या कहलाएगा? स्क्रिप्ट। ओके, क्या कहलाएगा? स्क्रिप्ट। नाउ स्टेज, the most basic object in Scratch in the sprite. Sprite appear on the stage. It is the main working area where the sprite moves and performs actions as per the given instructions. Here, it is possible to watch stories, plays and run Scratch projects created. क्या कह रहा है ये? कि जो हमारा स्प्राइट है वो सबसे छोटा ऑब्जेक्ट है स्क्रैच का। स्प्राइट को जो भी हम काम देते हैं प्रोग्राम के थ्रू तो वो कहाँ पर परफॉर्म करता है? स्टेज पर। स्टेज पर ही स्प्राइट चलेगा या जो भी हमने उसको एक्शन दिया है स्टेटमेंट्स या इंस्ट्रक्शन के थ्रू वो वहीं पर परफॉर्म करेगा, जैसे कि कोई स्टोरी सुनाना, खेलना। ओके, stage is divided into xy coordinates. The value of both the coordinates is displayed at the bottom right corner of the stage. The coordinates indicate the position of the sprite on the stage. The Scratch stage is 480 pixels wide and 360 pixels high. जो हमारा स्टेज होता है वो दो भागों में डिवाइड होता है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स में। ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसकी वैल्यू हमें नीचे दिख जाती है। ओके, नीचे कहाँ दिख जाती है? यहाँ पर। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पर हमें दिख जाती है कि क्या वैल्यू है एक्स या वाई के कोऑर्डिनेट की। जो हमारा स्टेज है वो 480 पिक्सल्स वाइड होता है और 360 पिक्सल्स हाई होता है। ओके, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज ब्लॉक्स एरिया। लास्ट में हम देखते हैं पिछले पेज पर। ओके, ये क्या है? हमारा सारा ब्लॉक एरिया जिसमें हमारे ब्लॉक्स या स्टेटमेंट्स रहती हैं। ठीक है, इन्हीं स्टेटमेंट को हम स्क्रिप्ट एरिया में लाते हैं और जब ग्रीन फ्लैग को क्लिक करते हैं तो स्टेज पे हमारा स्प्राइट मूव करता है। ओके, क्लियर सबको? तो ये क्या कहलाता है? ब्लॉक एरिया। ओके, नेक्स्ट इज स्प्राइट लिस्ट। Each sprite has its own scripts. When you click the sprite in the sprite list, that sprite scripts will display in the script area. Select the script to display the scripts area. The scripts area is replaced by the paint editor and sound editor when the costumes and sounds tabs are selected respectively. क्या कह रहा है ये? कि जो भी स्प्राइट हम सेलेक्ट करते हैं उसकी अलग से एक स्क्रिप्ट होती है। ओके, और जब हम उस स्क्रिप्ट को सेलेक्ट करते हैं तो हमारा जो स्प्राइट है वो स्टेज पर डिस्प्ले होता है। ओके, अब स्क्रिप्ट एरिया की जगह पेंट एडिटर और साउंड एडिटर आ जाता है अगर हम कॉस्ट्यूम या साउंड टैब को सेलेक्ट करते हैं तो। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है कॉस्ट्यूम एंड साउंड। अगर हम इनको सेलेक्ट कर लेते हैं तो हमारा स्प्राइट लिस्ट यहाँ से गायब हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ये दूसरा मेन्यू खोल देता है। ओके, लास्ट इज ग्लोब। वी यूज दिस बटन फॉर चेंजिंग द इंटरफेस लैंग्वेज। अगर हमें किसी और लैंग्वेज में काम करना है तो वो हम कहाँ से चेंज करेंगे? ग्लोब पे जाके। ओके, नाउ वर्किंग इन स्क्रैच। In Scratch, the basic task is to create a project
and use programming to move the sprite on the stage। स्क्रैच में हमारा बेसिक क्या काम रहता है कि हम प्रोजेक्ट के अंदर प्रोग्रामिंग करें और प्रोग्रामिंग में क्या करें, स्प्राइट को मूव करें और नई नई कहानियाँ या गेम्स बनाएं। और ये सब काम कहाँ पर होएगा? स्टेज पे। कहाँ पर होएगा? स्टेज पे। ओके, नाउ क्रिएटिंग ए न्यू प्रोजेक्ट। स्टेप 1, क्लिक द फाइल मेन्यू। स्टेप 2, select the option to new, a new blank untitled project will appear। क्या करेंगे? पहले हम फाइल पर क्लिक करेंगे, फाइल पे क्लिक करने के बाद न्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारा न्यू प्रोजेक्ट मतलब ब्लैंक स्टेज हमारा तैयार हो जाएगा काम करने के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 98, सेविंग ए स्क्रैच प्रोजेक्ट। After making all the required changes in your project, always save it before closing the Scratch window। जब भी हम कुछ काम करते हैं स्क्रैच में या नया प्रोजेक्ट बनाते हैं तो काम फिनिश होते ही हमें उस प्रोजेक्ट को सेव कर लेना चाहिए जिससे कि हम उसे बाद में भी यूज़ कर सकें। क्योंकि अगर हमने सेव नहीं किया तो वो अपने आप ही डिलीट हो जाएगा और हम उसे बाद में ना देख सकेंगे ना यूज़ कर सकेंगे। तो सेव कैसे करते हैं? स्टेप 1, क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू एंड सेलेक्ट द सेव ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। क्या करेंगे? हम सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सॉरी फाइल मेन्यू के अंदर सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ओके, जो कि एक ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर आएगा। आप नीचे देख सकते हो सेव ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। ओके, कहाँ से? फाइल मेन्यू से। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये वाले ऑप्शंस आ जाएंगे, इसमें हम सेव पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप 2, क्या होगा स्टेप 2 में? जो स्टेप 1 के बाद हमारा सेव प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स आएगा, ये क्या है हमारा? सेव प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स। इसमें हम क्या करेंगे? डिज़ायर्ड लोकेशन अपनी चूज़ करेंगे यहाँ से जहाँ पे हमें अपनी फाइल स्टोर करनी है। फिर स्टेप 3 में हम फाइल नेम के अंदर अपना फाइल का नाम लिख देंगे इस एरिया में और फिर लास्ट में स्टेप 4 में सेव पर क्लिक कर देंगे तो हमारा प्रोजेक्ट जो भी हमने बनाया है वो सेव हो जाएगा अपनी डिज़ायर्ड लोकेशन में जो हमने यहाँ से चूज़ करी थी। ओके, नाउ we will learn till here only today। Okay students, see you in the next class। Bye।